तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस किया में स्टडी का फिर स्वागत है। मेरे पास फ्रेंड्स आपके लिए क्या बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में आपको बताएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो आपको कुछ चीज़ें छूट जाएंगी जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके लिए हम बता दें कि आपके लिए आज गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी जो आपके लिए जो आपका क्या है, वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है आपका यस के एम स्टडी क्लासेस। ठीक है, यस के एम स्टडी क्लासेस है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे जा कर के आप इस यस के एम स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। और हाँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, क्या करना है कि उस वेबसाइट का आपको शेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि उस पर आपको फ्री नोट्स, फ्री कंटेंट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, क्लास 12 सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी एसकेएम स्टडी क्लासेस पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझना है तो एसकेएम स्टडी जो आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे फ्रेंड। ठीक है, कक्षा 12 सप्लीमेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे, हमने कहाँ बताया, एसकेएम स्टडी क्लासेस पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। चलिए इसमें आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको बताएंगे ये 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हमने इतने क्वेश्चंस कराए हैं मेरे पेरेंट्स कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपको सभी वीडियोस के बाद आपको विजिट करना है और देखना है। ठीक है, वाई डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड। डॉक्टर सदाव को युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया, यानी जो डॉक्टर सदाव थे उन्हें युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा गया था उस वक्त। चलिए हम आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे, और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। डॉक्टर सदाव हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विथ, यानी कि डॉक्टर सदाव को अब्रॉड नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स यानी बटालियन के साथ, बिकॉज क्योंकि द जर्नल वाज बीइंग ट्रीटेड बाय हिम, वे जर्नल द्वारा क्या किए थे, उन्हें ट्रीटेड किया गया था। एंड ही कुड ट्रस्ट नो अदर, जापानीज सर्जन, यानी कि जो जापानीज सर्जन थे उन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक है, सेकेंडली यानी दूसरी तरफ क्या था कि डॉक्टर सदाव वाज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। सदाव क्या करते थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी थे वो खोजना चाहते थे, और दैट वुड लीव वाउंड इंटरली क्लीन, वे अपने आप को क्या करना चाहते थे, क्लीन करना चाहते थे। ठीक है, तो इस कारण उन्हें नहीं भेजा गया था। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डिड द राइटर इंडिकेट दैट डॉक्टर सदाव फादर वाज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन, यानी लेखक ने अब कैसे संकेत दिया कि डॉक्टर सदाव के पिता एक बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति थे। यानी लेखिका ने कैसे संकेत दिया कि डॉक्टर सदाव के जो पिता थे बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति थे। मेरे पेरेंट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस हम ला रहे हैं, तो आपको बस एक लाइक मांगना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, चलिए अब लेखिका ने कैसे संकेत दिया कि डॉक्टर सदाव के पिता एक बहुत ही पारंपरिक व्यक्ति थे, तो आंसर की बात करेंगे, द राइटर हैज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटेड दैट, डॉक्टर जो लेखिका थी वो बहुत ही स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि डॉक्टर सदावस फादर वाज वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन। ठीक है, जो पारंपरिक और जो हमारे पारंपरिक रूढ़िवादियों में घिरे हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, सदाओ डिड नॉट मैरी हना अंटिल ही न्यू सी वाज जापानीज, यानी कि सदाओ डिड नॉट मैरी, उन्होंने शादी नहीं किया हना अंटिल ही न्यू, यानी कि हना जानती थी कि सी वाज जापानीज, वह जापानीज हैं, बिकॉज क्योंकि ही फादर वुडेंट हैव अप्रूव्ड आर ऑफ हर अदरवाइज, यानी बिकॉज क्योंकि हिज फादर, उनके पिताजी चाहते थे कि हैव अप्रूव्ड आवर हर अदरवाइज, वे उसको चाहे। ठीक है, द ओल्ड मैन नेवर लेट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट इवन इंटायर हिज रूम, यानी कि जो हमारे वृद्ध व्यक्ति थे, नेवर लेट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, वे कभी नहीं छोड़ सकते थे फॉरेन ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को, इवन इंटर इस रूम, अपने रूम में। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट।
चलिए अगले प्रश्न की आपको थोड़ा बताते हैं। व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टू हिम। ठीक है, यानी मिस्टर लैम्ब के किन गुणों ने डेरी को आकर्षित किया। ठीक है, अब देखिए मिस्टर लैम्ब के किन गुणों ने डेयरी को आकर्षित किया, यानी मिस्टर लैम्ब के कौन से ऐसा गुण था जो मिस्टर डेरी को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब डज नॉट लेट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, जो मिस्टर लैम्ब थे वे डज नॉट लेट हिज फिजिकल एबिलिटी, उनको क्या थी, फिजिकल एबिलिटी नहीं थी, डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइफ, जो उनकी फिजिकल क्या थी, डिसेबिलिटी थी, अयोग्यता थी, उन्हें क्या किया तो उसकी हैप्पीनेस को पूरा छीन लिया था। ठीक है, पूरी हैप्पीनेस उसको छीन लिया था। ठीक है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेयरी फेस, यानी कि वह अपने चेहरे से डर जाते थे, अनलाइक अदर्स, और दूसरों को क्या करते थे, वो दूसरे उनको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, चलिए द क्वालिटी डेट, जो गुण था कि अट्रैक्टेड डेरी मोस्ट टू मिस्टर लैम्ब वाज हिज ट्रीमेंडस पेशेंस एज ही लिसन टू हिम। ठीक है, यानी कि जब डेरी मोस्ट मिस्टर लैम्ब, जब मिस्टर लैम्ब क्वालिटी अट्रैक्टेड डेरी मोस्ट, ठीक है, मिस्टर लैम्ब हिज ट्रेडिशनल पेशेंस एज अ लिसन टू हिम, जब उन्होंने क्या किया, डेरी को सुना, तो ही टॉक टू हिम अबाउट थिंग्स, उन कुछ वस्तुओं के बारे में बताया, विच मैटर्ड, इस जिससे कि जो वस्तुओं के बारे में बताया, थिंग्स नोबडी इल्स एंड नेवर सेड टू हिम, तब थिंग्स वस्तुओं के बारे में बताया तो नोबडी इल्स, कोई उन्हें, यानी कि नोबडी इल्स, कोई सिका यानी कि हमारे क्या होता है ना, कोई गिलवा उनसे नहीं था, हैड नेवर सेड टू हिम, जैसा कि उनसे कभी नहीं कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गैलस वर्ग वाई, गैलस वर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। तो गैलस वर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों किया। ठीक है, चलिए व्हाट वुड सैम हैव डन इन गैलस वर्ग फॉर हिज लिविंग, यानी कि वाई, क्यों सैम ने अपने जीवन यापन के लिए गैलस वर्ग में क्या किया और क्यों किया। ठीक है, यानी जो सैम थे वो अपने जीवन यापन के लिए गैलस वर्ग में क्या किया और क्यों किया। ठीक है, चलिए अब इसके उत्तर की थोड़ा बात कर लेते हैं और आपको थोड़ा समझाने का भी प्रयास कर देते हैं। सैम सेट हिमसेल्फ इन अ हाई फील्ड, यानी कि जो सैम था सेट हिमसेल्फ अप इन हाई फीड एंड ग्रेन बिजनेस, यानी कि वहाँ पर क्या करना चाहता, एक बिजनेस को बढ़ावा देना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेस वर्ग, वे गैलेस वर्ग में वो अपने पुराने प्रोसेस को नहीं अपनाना चाहता था। एज एट दैट, जैसा कि टाइम एवरीवन वाज हैप्पी एंड कनेक्टेड, सो नो वन नीडेड टू साइक्रिस्टिस्ट, जैसा कि सभी को क्या कहते, एक साइक्रिस्टिस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, तो सैम वहाँ पर क्या किया था, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए ऐसे में क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक नया जो बिजनेस था उसको पनपने दिया, क्योंकि जो लोग थे वहाँ पे एक साइक्रिस्टिस्ट की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए अब लॉन्ग टाइम आंसर की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आपको लिख लेना है, उत्तर को लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपके लिए, चलिए हाउ डिड डॉक्टर सदाओ रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिटवीन हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री एंड हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर सदाओ ने अपने देश के प्रति निष्ठा और एक डॉक्टर के रूप में अपने कर्तव्य के बीच अपने मन में चल रहे संघर्ष का समाधान कैसे किया। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। आफ्टर सदाओ ब्रॉट द वॉन्डर्ड अमेरिकन सोल्डर हिम, यानी कि आफ्टर सदाओ ब्रॉट, यानी कि जब सदाओ के लड़ने के बाद द वॉन्डर्ड अमेरिकन सोल्डर्स होम अपने घर लौटते थे, तो हिज माइंड वाज फ्रॉम बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज सेंस ऑफ पेट्रोलिज्म एंड लॉयल्टी ऑफ हिज कंट्री, यानी कि जब यानी कि हिज माइंड, उनके माइंड में वाज फ्रॉम बाय द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि हिज सेंस, उनका मतलब था कि पेट्रोलिज्म एंड लॉयल्टी टू हिज कंट्री, जब पेट्रोलियम होता था, यानी जब जब वहाँ पर घायल हमारे सैनिक आते थे तो उनके लिए, जो डॉक्टर सदाओ थे उनके लिए अपने देश के सोल्जर्स को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते थे। ठीक है, अब देखिए एंड हिज लॉयल्टी हिज प्रोफेशन हैज डॉक्टर, जैसा कि उनका एक प्रोफेशन डॉक्टर के रूप में था। ही वाज फेस्ड विद अ सर्वर
डिलेमा एज टू वेदर ही शुड रियल अ वाइट मैन, यानी कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन्हें एक यानी कि समस्या का समाधान यानी कि सामना करना पड़ा, जो कि वह गोरे आदमी को असली याद था नहीं। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या होने का मतलब क्या हुआ कि एक गोरे मैन के लिए उन्होंने एक समस्या को सामना करना पड़ा विद द वार गोइंग ऑन, जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिकन वाज हिज एनिमी, जो अमेरिकन के दुश्मन थे, एंड इट वाज हिज ड्यूटी टू हैंड हिम ओवर द अथॉरिटर्स। ठीक है, यानी कि वो क्या करने थे कि उनको क्या कर रहे थे कि दवा देना और उनको सेवा करना उनका कर्तव्य था। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको। बट द मैन वॉज बैडली वाउंडेड एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, लेकिन वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। सदाव हैज बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ कुड हेल्प हिम, यानी कि सदाव क्या आते थे, वो मदद करते थे उन्हें, यानी कि सदाव हैज बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई टू, यानी कि जो व्यक्ति मरने वाले थे उनको बचाने में वो बहुत ही ज़्यादा मदद करते थे। ठीक है, इट वाज हिज मोरल एंड इथिकल ड्यूटी, यह इनकी क्या थी, नैतिक कर्तव्य था। नैतिक कर्तव्य था डॉक्टर टू इरेंट एज इल और वाउंडेड पर्सन। ठीक है, एक अच्छे पर्सन के रूप में। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनली, उनकी जो राष्ट्रीयता थी, फाइनली लास्ट में हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, कंप्लेंड हिम टू हेल्प द एनिमी, यानी कि कंपेल्ड यानी कि जो शत्रुओं के प्रति नहीं थी, दिस रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट सदाओ वैल्यूड ह्यूमन लाइफ एबव एवरीथिंग एल्स एंड हिज वाइफ हैना आल्सो सपोर्टेड हिज डिसीजन, यानी कि हैना ने इस डिसीजन के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा क्या किया, सपोर्ट किया। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जो अगला प्रश्न है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताइए, यानी कि चरित्र चित्रण करें। ठीक है, चलिए मिस्टर लैम्ब के बारे में चरित्र चित्रण थोड़ा करते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब क्या थे, एक बूढ़े व्यक्ति थे। ही लॉस्ट हिज लेग इन वार, यानी वार में यानी कि युद्ध में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। ठीक है, ही नाउ हैज टिन लेग, अब उनके पैर क्या थे, पतले थे। चिल्ड्रेन कॉल हिम द लेमनी लैम्ब, जो बच्चे थे उन्हें क्या बुलाते थे, लेम्बी लैम्ब के नाम से उन्हें बुलाते थे, चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे, लेम्बी लैम्ब नामक उनका नाम रख दिए थे। ठीक है, इवन देन इज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक टू लाइफ, फिर भी वे क्या थे कि पॉजिटिव थे अपनी लाइफ में और आप ऑप्टिमिस्टिक टू लाइफ। ठीक है, अपनी जिंदगी के प्रति क्या थे, सकारात्मक और आशावादी थे। ठीक है, ही इज ऑल अलोन, उन सब में वो अकेले थे। ही हैज़ अ गार्डन विद अ हाउस, ठीक है, यानी कि उनके घर के सामने एक बगीचा था। ही कीप्स द डोर्स ऑफ गार्डन ओपन, हिज सिम्बोलिज हिज ओपन माइंडनेस, यानी कि जैसे उनका दरवाज़ा खुलता था तो वह गार्डन उनके सामने आ जाता था। सिम्बोलिसिस हिज ओपन माइंडनेस, जो कि उनकी माइंड को माइंडेडनेस, उनकी माइंड को बहुत ही आराम देता था। ठीक है, ही मेक्स जैम एंड जेलीज फॉर द चिल्ड्रेन एंड द विजिटर्स, यानी कि वे क्या कहते थे, जैम एंड जेली बनाते थे बच्चों और विजिटर्स के लिए जो घूमने फिरने वहाँ पर आते थे। हिज पॉजिटिव अप्रोच, उनकी जो सकारात्मक सोच थी, अफेक्शन एंड मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द डिफिएंट बॉय डेरी हु वाज फुल ऑफ नेगेटिविटी टू लाइफ, बिकॉज, क्योंकि, यानी कि जो उनकी मोटिवेशन, जो अफेक्शन थी लोगों के प्रति, वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, और देखिए क्या कारण है कि जो उनकी निगेटिविटी थी, ठीक है, नहीं, जो लोगों के प्रति जो उनका निगेटिव विचार था, यानी कि जो लोग उनके बारे में निगेटिव सोचते थे। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि ऑफ स्कार मार्क्स ऑफ एसिड इन फेस, उनके चेहरे पर क्या किया गया था, एसिड फेंक दिया गया था। सुशान हील हिज अ प्ले ही सक्सेसफुली डिफेटेड, यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सुशान हील ने सफलतापूर्वक यहाँ दर्शाया है कि, क्या दर्शाया है कि द फिजिकल, यानी कि दर्शाया है कि द फिजिकल इम्पेरिमेंट फॉर द ओल्ड और द यंग, यानी कह रहे हैं कि जो हमारा
फिजिकल इम्पोर्टमेंट है, जो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी है वह क्या है, बहुत ही पेनफुल है। दस फिर भी मिस्टर लैम्ब इज़ गुड ह्यूमन बीइंग, जो मिस्टर लैम्ब है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इन प्रश्नों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ें हमने बताई है, SKM स्टडी ऐप, SKM स्टडी जो क्लासेस, SKM स्टडी .classes.com आपकी वेबसाइट है, उसको भी आपको सारी चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जा करके इसको डाउनलोड करके या जो लिंक है उसको विजिट करके सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 95% पाना है तो इन सब सारी चीज़ों को कर ही लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।